अस्सलाम वालेकुम। अनदर डे अनदर डेस्टिनेशन। चाइना के अंदर फर्स्ट टाइम एंट्री की है और उसका सिटी है शेंजन। शेंजन हांगकांग से आप आ सकते हैं, एमआरटी जो इनकी मेट्रो है उसके ऊपर। और जो शेंजन है वो दुनिया का हाईली टेक केबल जो सिटी है वो है। तो यहाँ पे जो है डीजीआई का आपने नाम सुना है, डीजीआई यहाँ से निकली है। और ये मोस्ट एडवांस सिटी इन दी वर्ल्ड है। और यहाँ पे जो है वो पे इनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बेस्ट है, हर जगह कैमरे आपको मिलते हैं। आप एक एक इंच ये जो है आपका ट्रेस ये कर सकते हैं। और मजे की बात ये है कि जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज थी वो ये थी कि यहाँ पे मोस्ट टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, एडवांस चीजें हैं। तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और अभी आते ही चूंकि हमें भूख लग गई है, तो हमारे जो दोस्त यूसुफ भाई हमारे साथ हैं उन्होंने एक सिंघियानी जो लोग होते हैं सिंघियांग के मुसलमान, उनका रेस्टोरेंट ढूंढा है। और बड़ी मजे की बात है कि उधर कीमे वाले नान अवेलेबल है। तो अब आपको दिखाते हैं कि यूसुफ भाई उनसे डिस्कस। हमें कीमे वाले नान, ये है कीमे वाला नान। और ये भाईजान है, ये चेक करें। और ये तंदूर में फ्रेश फ्रेश नान लगेगा। जी यूसुफ भाई, जी जी, बहुत शुक्रिया जी, आप हमें शेंजन लेके आए हैं। कोई बात है। और शेंजन में आप हमें कीमे वाला नान खिलाएंगे हैं। हाँ जी, लैम कीमे वाला। क्या बात है, ये तो नहीं कहेंगे कि नवाज शरीफ को वोट डालो कीमे वाला नान खा के। नहीं नहीं, यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होते। अच्छा। भाईजान ने इसमें 2 अंडे डाले हैं, साथ में तिल है। तंदूर जो है वो गर्म हो चुका है। नहीं भाईजान, नान आ चुके हैं लैम के कीमे के। जी यूसुफ भाई ट्राई करें ज़रा। है गरम है। शेंजन में जो है वो 2 मार्केट्स का नाम ले रहे हैं। एक है यहाँ की जो कपड़ों की मार्केट है और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट। तो हमने कपड़ों की मार्केट देखी है, वहाँ पे अच्छे ब्रांड्स हैं इनके और उनकी जो प्राइसेस हैं वो यूरोप से तो काफ़ी कम है और जो क्वालिटी में बिल्कुल उनके लेवल की हैं। वहाँ से कुछ ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की, लेकिन ये कि जब मैं अकेला आऊँगा फिर यहाँ से बैग शैग लेके फिर हम शॉपिंग थोड़ी करेंगे बच्चों के लिए। अब दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाके देखते हैं कि क्या है। वो ऐसी है कि जो लोग बाहर से आते हैं, अगर उन्होंने वो कहते हैं कि थोक के हिसाब से चीज़ें लेनी हो ना, जिस तरह यानी एयर बड्स लेने हो या कोई डेटा केबल्स हैं शायद उस तरह का हो, या अगर आपने कोई कैमरे शैमरे फ़ोन वगैरह लेना है, फ़ोन बैटरीज लेनी है, वो वाली मार्केट को हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा ये आप देखिए कितना खूबसूरत सिटी है, कितना डेवलप है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और दुनिया का एडवांस तरीन शहर है। मेरे ख्याल में आजकल के हालात में पाकिस्तान को डिस्कस करना कि जी पाकिस्तान क्या कभी तरक्की करेगा या ये कि हमारे सिस्टम्स कैसे हैं, वो बिल्कुल एक बेकार सी चीज़ है। क्योंकि जिससे तरक्की जो है वो कर रही थी वो जो है कर चुके हैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। और आपके मेरे ख्याल में जो हमारे नेबर्स हैं उन्होंने नहीं कर रही और हमने नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में आप लोग भी अगर किसी के साथ बहस करेंगे जी पाकिस्तान में ये सिस्टम बेहतर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जो है वो आर्मी पीछे जा सकती है, तो मेरे ख्याल में ये सब अनहोनी चीज़ें हैं। जिसने भाईजान तरक्की करनी है वो उसने भाईजान कर ली है और जिसने अभी करनी है मेरे ख्याल में उसके बाद जब वो दज्जाल ही आ जाएगा। जिस तरह एक ब्लॉगर है गंजी सुहाग कहता है कि पाकिस्तान ने जब तरक्की करनी है तो अगले दिन जो है वो दज्जाल ने आ जाना है। तो भाईजान आप भी अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा गिफ्ट जो आप अपने आप को दे सकते हैं और अपने बच्चों को वो है दूसरा पासपोर्ट लें। पाकिस्तानी पासपोर्ट भी आप साथ रखेंगे, आप उससे जान अगर छुड़ाना चाहते हैं तो छुड़ा लें, लेकिन अगर कहीं पे डुअल नेशनैलिटी है तो आप वो लें। और सबसे आज के दौर में सबसे अच्छा तोहफ़ा आपका अपने लिए और आपकी फैमिली के लिए एक जो है वो सेकंड पासपोर्ट, और वो भी किसी स्ट्रॉन्ग जो है वो कंट्री का है। तो अभी ये दोस्त हमारे जा रहे हैं आगे
यूसुफ बस आ गए हैं, उनका नाम है आई थिंक सुफियान, और ये दोनों यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं। एक यहाँ हांगकांग में कर रहे हैं और जो यूसुफ है वो हांगकांग में कर रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, और ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ में कर रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा स्टाइपेंड है। और साथ जो इनके दोस्त हैं वो यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं। स्कॉलरशिप इधर भी पाकिस्तानियों को काफ़ी मिलते हैं, यूरोप में भी काफ़ी आते हैं, लेकिन आपको पता है कंपटीशन यूरोप में ज़्यादा टफ होता है। तो लेकिन यहाँ पे भी मेरे ख़्याल में अगर मुझे बैचलर करने का दोबारा मौका मिले और मैं यंग हो जाऊँ, तो मेरे ख़्याल में इन कंट्रीज़ में आके जो है वो पढ़ने का एक अपना ही चार्म है। उसकी ये वजह है कि टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस कंट्रीज़ हैं और सहूलतें, फैसिलिटीज़ इनके यानी कार्स वगैरह यूज़ करना हर तरह से, और मेरे ख़्याल में हलाल खाने का भी आजकल इन कंट्रीज़ में कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि मुसलमान काफ़ी हैं। तो भाईजान देखें, बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा, गंद आपको जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आ गए हैं, साइडों पे बहुत ज़्यादा प्लाजे हैं। और एक मार्केट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट है और उसमें देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। मेरे ख्याल में फ़ोन की एक्सेसरीज, लैपटॉप की एक्सेसरीज है, कैमरे हैं, हुआवे, वीवो, तमाम फ़ोन्स के आउटलेट हैं। आई थिंक बड़ा फिट होने वाला है। अच्छा, ये कैमरा अभी मैंने अपनी बेटी को लेके दिया है, एक उसके लिए लेके आया हूँ डेनमार्क से और एक मैंने अपनी भाजी को दिया है। ये वहाँ से आया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तकरीबन आया है 200 युआन का, जो हमने मंगवाया टीमू से। अब आपके ख्याल में ये कितने का होगा? सेम कैमरा 120 हाँ 120 का होगा, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस का। तो अच्छा, ये सब एप्पल के मेरे ख्याल में कॉपीज़ पड़ी हुई है ना? नहीं, लेकिन है उसी तरह की। ऑफ कोर्स एप्पल नहीं है। आ जाए तो लग रहा है आज भी है। ये सामने वाले प्लाजा में चलते हैं। मज़े से स्कूटी चलाएं, माहौल फ्री। यहाँ से व्यू चेक करें, कितनी प्यारी ये स्ट्रीट है। दोनों साइडों के ऊपर बिल्डिंग्स हैं, प्लाजाज हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही है, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है। और ये कि शेंजन में तकरीबन 70 से 80% जो गाड़ी हैं वो इलेक्ट्रिक है, जितनी टैक्सीज़ हैं और इनकी बसें वगैरह हैं, जिसकी वजह से ये है कि आबो हवा बड़ी साफ़ सुथरी है, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती और आपको स्मेल भी नहीं, गैसोलीन की स्मेल भी नहीं चढ़ती। ये भाईजान पूरी दुनिया का माल इन्हीं शहरों से जाता है, तो चाइना खुद क्यों ना अमीर हो। अगर इस दुनिया में से चाइना को निकाल दें तो दुनिया तो बिल्कुल डेड हो जाएगी। तो ये कि चाइना ने दुनिया वालों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपलिफ्ट भी बहुत ज़्यादा किया है। एक तो ये कि इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, स्मार्ट लोग हैं कि चीज़ों को पिक पड़ा करते हैं। पेशा के शुरू में इन चीज़ों को कॉपी करते रहे, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी इन्होंने बहुत ज़्यादा की है, कुछ अपनी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कराई हैं। और जैसे एप्पल की प्रोडक्ट्स इतनी महंगी हैं, उसकी इन्होंने कॉपियाँ बनाई हैं, ये कि आम लोगों को भी यूज़ करने का मौका मिला है। हाँ, क्वालिटी में डेफिनेटली फ़र्क होगा,
क्योंकि जो वेस्टर्न क्वालिटी है उसका तो कोई जोड़ नहीं है। भाईजान शेंजन में पूरा जुमा बाज़ार लगा है। आप आए दूसरे मुल्क से, अगर आप अपना ब्रांड शुरू करना चाहते हैं तो सारे माल पे अपनी ब्रांडिंग कराएं, यहाँ से ख़रीद के लेके जाएं। हेडफोन्स हो गए, आपके ईयरबड्स हो गए, आपके मोबाइल कवर्स हो गए, क्या क्या यहाँ पे नहीं है। तो बड़ी बेस्ट जगह है। लेकिन वो उसके लिए जो थोक का काम करता है वो एक ही मरतबा ऑर्डर करे। और अगर आप अपना ई-कॉमर्स का भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट जगह है। आप आएँ, एक्सप्लोर करें। हज़ारों किस्म की चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने कभी देखी नहीं। आएंगे आपको शेंजन की जो है वो सी फूड का एक रेस्टोरेंट है, वो आपको चेक कराते हैं। बिल्कुल आप यहाँ से फ्रेश चीज़ों को पकड़ें और अपने सामने बनवाएं। श्रिम्प्स हैं हमारे पास, ये क्रैब्स पड़े हुए हैं। शेंजन में शाम हो रही है इस वक्त और बड़ी गहमा गहमी है, मौसम बड़ा अच्छा है। शॉपिंग हमने भी कुछ करनी है। अब इंशाल्लाह हांगकांग जाएंगे दोबारा और फिर 2 दिन बाद वहाँ से ग्वांगजू की ट्रेन लेके और 2 दिन उधर रहेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम जाएंगे कुआलालंपुर।